एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का हमारे फ्री स्टडी चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम स्टूडेंट्स के पॉलिटिकल सिलेबस के यूनिट नंबर 1 के बारे में, यानी कि जो आपका फर्स्ट यूनिट है, भारतीय राजनीति में उदारवाद, मार्क्सवाद और गांधीवाद के दृष्टिकोण। इस चैप्टर को हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को आपको एंड तक देखना है, जिसमें आप तीनों ही प्रोस्पेक्टिव, लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म और गांधीज्म, उदारवाद, मार्क्सवाद और गांधीवाद, तीनों को ही समझ जाओगे। तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है। और हमारे इस चैनल पर आपको बीए प्रोग्राम से रिलेटेड, ग्रेजुएशन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो हमारे चैनल के साथ बने रहे आप लोग, ताकि आपको टाइम टू टाइम सारे अपडेट मिलते रहे। तो बिल्कुल भी देर ना करते हुए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप हम जितने भी आइडियोलॉजी है, जितने भी पर्सपेक्टिव है, उन सबको ध्यान में रख के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि भारतीय राजनीति में उदारवाद, मार्क्सवाद और गांधीवाद के दृष्टिकोण है क्या। देखिए, राजनीति की अगर हम बात करें, पॉलिटिक्स है ना, राजनीति में आप भी जानते हैं राजनीति केवल एक व्यक्तियों से नहीं बनती है। कभी भी पॉलिटिक्स को एक व्यक्ति से नहीं जोड़ा जाता है। उस राजनीति में कई सारे लोग जुड़े होते हैं। अब जब एक राजनीति के अंदर कई सारे लोग हैं, तो सामान्य सी बात है, उन सभी लोगों की अपनी अपनी विचारधाराएं होगी। बिल्कुल सही बात है ना। अब हर एक व्यक्ति की अपनी निजी विचारधारा होती है, सबके अपने अपने पर्सपेक्टिव होते हैं, आइडियोलॉजी होती है। तो उसी तरीके से राजनीति में ऐसी कितनी विचारधाराएं हैं जो उभर करके आई है, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन सी रही है, ये हम देखेंगे। तो सबसे ज़्यादा हम जानी कौन सी जाती है, वो उदारवाद, मार्क्सवाद और गांधीवाद जो है, जो राजनीति में प्रसिद्ध है। तो सबसे पहले हम उदारवादी पर्सपेक्टिव, लिबरलिज्म पर्सपेक्टिव को समझते हैं। ठीक, कि जो उदारवाद होते हैं आखिरकार वो क्या कहते हैं, क्यों उनको राजनीति में महत्वपूर्ण माना गया है। तो सबसे पहले हम यही देखेंगे। तो उदारवादियों के अनुसार यह राजनीति को परिवार, चर्च, संस्कृति आदि जैसी संस्थाओं में तालमेल बनाने के लिए ज़रूरी समझते हैं, जिनसे मिलकर यह समाज बनाता है। मतलब ये कि जो उदारवाद है, लिबरलिज्म वाले जो लोग हैं, उनका ये कहना है कि राजनीति एक परिवार की तरह है, जहाँ पर सभी संस्कृतियाँ होती है। बिल्कुल सही बात है। अगर एक परिवार है तो सबके अपने अपने कल्चर होंगे। तो उन्हीं के हिसाब से संस्थाओं में हम तालमेल बनाते हैं और ये सभी मिल करके एक समाज का निर्माण करते हैं। ये चीज़ कौन कहता है, ये कहते हैं लिबरलिज्म। ठीक। उदारवादी के अनुसार राजनीति आपसी टकराव को ख़त्म करता है। उदारवादियों के अनुसार राजनीति जो है वो आपसी टकराव को ख़त्म करते हैं। जहाँ समाज है वहीं राजनीति होना ज़रूरी भी है। समाज के अंदर टकराव और विवाद होना स्वाभाविक है, यानी जहाँ समाज वहाँ पे टकराव भी रहेंगे और विवाद भी बनते रहेंगे आपसी लोगों के बीच। आगे अब हम देखते हैं। उदारवादी दृष्टिकोण का ये कहना है कि व्यक्ति के पास इतना विवेक होता है कि वह अपना भला और बुरा स्वयं पहचान सके, और उसे आज़ाद छोड़ देना भी चाहिए। उस पर किसी प्रकार के प्रतिबंध नहीं लगने चाहिए। उन्होंने यह भी कहा है कि यदि कोई स्थिति में किसी विवाद पर उत्पन्न होता है तो राजनीति इसका निपटारा करेगी। बेसिकली जो लिबरलिज्म है, उदारवाद जो है, वो अपने आप में कहती है कि जो समाज में जो लोग रहते हैं उनको बिल्कुल खुला छोड़ देना चाहिए, उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। यानी कि जो है थोड़े उदार किस्म की विचारधारा रखते हैं। उदारवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत राज्य को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, जो समाज के विभिन्न समूहों के बीच सामंजस्य स्थापित है। यानी कि उनका ज़्यादा प्रमुख बल किस पे रहता है, तो बल जो रहता है वो रहता है समाज पर। वो समाज को लेकर के ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं कि समाज का उन्नति होनी चाहिए। जब समाज की उन्नति होगी तो व्यक्ति की उन्नति होगी। राजनीति राज्य का केंद्र, राज्य प्रणाली ए तथा संस्थाएं हैं जिसके माध्यम से भारत जैसे नर्म देश में जटिलता कायम हो सकती है। इसी वजह से नक्सलवाद, वामपंथी और उग्रवाद में भी गिरावट आई है। यानी कि जो उदारवादियों के अनुसार राजनीति जो है वो राज्य का केंद्र बनती है, जिस वजह से भारत जैसे नरम देश में, भारत को नरम देश क्यों कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं अपने अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से रहते हैं, के बीच में जटिलता आई है। और इन्हीं के कारण जो नक्सलवाद है, वामपंथी है, उग्रवाद है, इन्हीं की विचारधारा में गिरावट आई है। लोग इनकी तरफ कम उजागर हुए हैं। अब देखिए, लिबरलिज्म के फॉलोवर कौन कौन से हैं, इनको फॉलो कौन करते हैं, जैसे रजनी कोठारी हो गए,
रुडोल्फ हो गए, मॉरिस मॉरिस दुर्विज़र, ये कॉमा लगा हुआ है, ये दोनों नाम सेम है। मॉरिस दुर्विज़र है। मॉरिस दुर्विज़र जी का क्या कहना है? इनके अनुसार राजनीति एक ऐसा साधन है। किनके अनुसार? मॉरिस दुर्विज़र के अनुसार। इनके अनुसार राजनीति एक ऐसा साधन है जिसके ज़रिए कानून व्यवस्था तथा न्याय की स्थापना की जा सकती है। यानी राजनीति में हम कानून व्यवस्था को स्थापित कर सकते हैं और न्याय को भी स्थापित कर सकते हैं। किनके अनुसार कहा गया ये? मॉरिस दुर्विज़र के अनुसार। राजनीति की शक्ति के द्वारा सम्मान में हितों की रक्षा की जा सकती है। समाज में विभिन्न आधारों में टकराव भी कायम हो सकता है। ये किसने कहा है? मॉरिस दुर्विज़र ने कहा है कि जहाँ राजनीति होती है वहाँ पे हम किसी भी लॉ को तो पास कर सकते हैं, साथ ही साथ जस्टिस भी उस न्याय को स्थापित कर सकते हैं। और राजनीति की शक्ति के द्वारा ही हितों की रक्षा की जा सकती है, जो कि समाज के विभिन्न स्तरों पर टकराव के रूप में कायम होती है। ठीक, ये किन्होंने कहा है? ये मॉरिस दुर्विज़र ने कहा है। मैं चीज़ों को बिल्कुल क्लियर तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आप चीज़ें आराम से समझ सको। अब हम देखेंगे कि पीटर के पर्सपेक्टिव क्या है। ये जो आपका पीटर था, पीटर के पर्सपेक्टिव से क्या कहा गया है? तो इनके अनुसार विवाद दो मान्यताओं से होती है। विवाद की दो ही मान्यताएं हो सकती है, एक राजनीति के दायरे में आती है और दूसरा निजी दायरे में। यानी कि जब कोई व्यक्ति है और उस व्यक्ति के द्वारा कोई विवाद उत्पन्न होता है तो वो विवाद दो ही तरीके से मैटर कर सकती है, या तो वो पॉलिटिक्स के मैटर में होगी या उसका कोई पर्सनल हो सकता है ना। तो इस तरीके से लोग अपने अपने विवादों के हिसाब से राजनीति में नए नए तरीके से कानून बनाते हैं और अपना जो है स्वरूप पैदा करते हैं। अब हम उदारवाद के अनुसार सामंजस्य के साधन देखते हैं कि समाज में जो है उदारवाद ने किस पर बल दिया? ज़्यादातर समाज पर बल दिया, है ना। प्रमुख बल किस पर था? समाज पर था। तो समाज पे जब उसने बल दिया तो समाज में सामंजस्य कैसे स्थापित कर सकते हैं, ये हम देखेंगे। तो उनका कहना है कि समाज में हम सामंजस्य चुनावी प्रतियोगिताओं के द्वारा स्थापित कर सकते हैं। जब आपस में कई पार्टियों के बीच चुनाव होंगे तो लोगों का रुझान बढ़ेगा, और जब लोगों का रुझान बढ़ेगा तो एक अच्छी राजनीति के रूप में पार्टी निकल के आएगी। राजनीतिक संस्थाएं स्थापित होनी चाहिए। अलग अलग जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके द्वारा समाज में उन्नति होगी। संसदीय वाद विवाद होना चाहिए। जब लोगों के बीच वाद विवाद होगा तो चीज़ें सभी के सामने उभर करके आएगी। कानून और अदालत होना चाहिए। हित समूह होना चाहिए, यानी यूनियन स्थापित होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी राजनीति कायम होनी चाहिए, तभी जाकर के समाज में सामंजस्य जो है स्थापित हो पाएगा। ये तो था उदारवाद के सामंजस्य के साधन। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना आप। ठीक, अब एक पर्सपेक्टिव और रजनी कोठारी को देखते हैं हम, है ना। रजनी कोठारी जी क्या कहते हैं? इन्होंने भारत के जो प्रमुख विचारक हैं रजनी कोठारी, इन्होंने राजनीतिक केंद्र के समाज में टिप्पणी की है। किसके केंद्र में? समाज को राजनीति के केंद्र में रख के टिप्पणी की है। तो ये था आप लोगों का लिबरलिज्म का पर्सपेक्टिव कि लिबरलिज्म क्या है, कितने उसके समर्थक हैं, क्या क्या उनका कहना है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये आपका पार्ट 1 था। ये आप लोगों का पार्ट 1 था। बहुत ही जल्द आप लोगों को हमारे दूसरी वीडियो भी मिलने वाली है जो आपकी पार्ट 2 होगी। पार्ट 2 में हम बात करेंगे अपने मार्क्सवाद के बारे में, है ना। मार्क्सवाद के बारे में आप वहाँ डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ गांधीज़्म को भी जानेंगे। तो वो वीडियो आपको देखनी है ताकि आप चीज़ों को अच्छे तरीके से क्लियर कर पाएँ, और साथ ही साथ जो क्वेश्चन यहाँ पे क्रिएट हो सकते हैं वो भी हम उस वीडियो में बताएंगे। तो देर ना करते हुए उस वीडियो को बने रहे और इस वीडियो को भी ज़रूर देखें, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोगों का कमेंट हमारे पास आएगा हमें उतना मोटिवेशन मिलेगा। और जिस तरीके का आप लोगों का मोटिवेशन रहेगा हम कोशिश करेंगे कि हम भी अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करें, आपको जितने अच्छे हो सके कंटेंट प्रोवाइड करवा पाए। तो आप कोशिश करना कि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कर सके, अपने अन्य दोस्तों तक इसको शेयर कर सके, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।